हेलो बच्चों, 3 अप्रैल 2024 के इस टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज आर्टिकल को देखिए। इसमें बताया गया है कि 2024 सबसे गर्म साल होने वाला है हमारे देश भारत के लिए, और कुछ वैसा ही देखने को मिला है। भारत के अलग अलग राज्यों में तापमान 45 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आने वाले कुछ और दिनों तक बताया कि गर्मी बढ़ने वाली है। इस हीट वेव को देखते हुए सरकार ने नॉर्थ इंडिया के अलग अलग राज्य जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। वहां का तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया है। इसके अलावा कुछ ठंडे राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उनमें भी हीट वेव की संभावनाएं जाहिर की है। हीट वेव के चलते सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में पेशेंट्स की मात्रा बढ़ चुकी है। आखिर क्या है इतनी भयंकर गर्मी का कारण, आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। तीन अप्रैल 2024 को छपे इस आर्टिकल को देखेंगे तो पता चलेगा कि इस गर्मी का जो कारण है वो एल नीनो इफेक्ट है। इसके साथ साथ कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज को भी इन्वॉल्व किया गया है। एल नीनो एक ऐसा इफेक्ट है जिसकी वजह से हमारे देश भारत के साथ साथ काफी और देश में ज्यादा हवाएं, ज्यादा बारिश, फ्लड्स, ड्रॉट्स भी देखे जा सकते हैं। एल नीनो एक नेचुरल फिनोमिना है जो पैसिफिक ओशन में होता है। यह हर 2 से 7 सालों के बीच में रिपीट होता है और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है ग्लोबल वेदर पैटर्न्स पर। एल नीनो कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। नॉर्मली पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न साइड में गर्म पानी इकट्ठा होता है। ट्रेड विंड्स जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ब्लो करती है, इस वार्म वाटर को एशिया की तरफ पुश करती है। इसकी वजह से साउथ अमेरिका के कोस्ट पर ठंडा पानी ऊपर सरफेस पर आता है जो नीचे से कुछ न्यूट्रिएंट्स फिशेस को एक्यूमुलेट करता है और लेकर आता है। इसको हम अपवेलिंग कहते हैं। इसकी वजह से साउथ अमेरिका के कोस्ट पर फिशरीज का कारोबार बहुत बढ़ जाता है क्योंकि फिशेस नीचे से ऊपर की तरफ आ जाती है। लेकिन एल नीनो के टाइम पर इसका उल्टा हो जाता है। ट्रेड विंड्स या तो वीक हो जाती है या उल्टी हो जाती है। इसकी वजह से गर्म पानी सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक में स्प्रेड हो जाता है। इसकी वजह से अमेरिका देश में अपवेलिंग कम हो जाता है, जिसकी वजह से गर्म पानी ऊपर ही रहता है और ठंडा पानी नीचे से ऊपर नहीं आ पाता है। अब क्या है एल नीनो के इफेक्ट्स, आइए जानते हैं। साउथ अमेरिका में हैवी रेन्स, फ्लड्स ये आने की संभावना रहती है। इसी के साथ साथ एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े महाद्वीपों पर ड्रॉट्स आने की संभावना रहती है। इंडिया में मॉनसून वीक हो सकती है जो एग्रीकल्चर को बहुत इंपैक्ट करती है। एल नीनो से बारिश में तो चेंजेस देखने को मिलती ही है। इसी के साथ साथ एल नीनो का इफेक्ट इंडिया का टेम्परेचर पर भी पड़ता है। जब एल नीनो एक्टिव होता है तब इंडिया में टेम्परेचर बढ़ जाता है। एल नीनो के टाइम पर इंडियन मॉनसून वीक हो जाता है या डिले हो सकता है। मॉनसून के वीक होने का मतलब है कि टेम्परेचर राइज होना, क्योंकि बारिश की कमी हो जाती है। एल नीनो कंडीशन से हीट वेव्स फ्रीक्वेंट और बहुत इंटेंस हो सकती है। हीट वेव्स का मतलब है कंटिन्यूअस हाई टेम्परेचर फॉर फ्यू डेज, जो कि हेल्थ और एग्रीकल्चर को बहुत इफेक्ट करता है। कम रेनफॉल की वजह से सॉइल का जो मॉइस्चर है वो कम हो जाता है। ड्राई सॉइल हीट को रिटेन करती है जो ओवरऑल टेम्परेचर को इंक्रीज करने में लीड करती है। तो हम कह सकते हैं कि एल नीनो की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो एक इम्पैक्ट हो गया एल नीनो। इसी के साथ साथ कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना, इसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली समर्स के अंदर। तो हमको इस समर्स बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। गर्मी में बाहर नहीं निकलना है, लिक्विड्स बहुत ज़्यादा इंटेक करनी है, अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है।